हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले गाइस कि अगर आप अपने वेबसाइट को या फिर ब्लॉग की वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे। मतलब कि एक ही वेबसाइट के ऊपर आप डिफरेंट लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट को आप हिंदी में भी दिखा सकते हो, इंग्लिश में भी दिखा सकते हो, और दोनों केस में आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा कंप्लीट डिफरेंट होगा। मतलब कि जो आपकी मेन वेबसाइट है उसे आप इंग्लिश में रख सकते हो डिफॉल्ट, और जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है जैसे हिंदी हो गई उसका यूआरएल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ किस तरीके से सेटअप करना है, या फिर अगर चाहो तो आप मेन वेबसाइट को ही हिंदी में रख सकते हो उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो उसका आप यूआरएल अनदर रख सकते हो, और जो आपका हेडर फुटर होगा वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो सिंगल डोमेन के ऊपर मल्टी लैंग्वेज काइंड की वेबसाइट आपकी कैसे सेटअप होगी, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है गाइस। और काफी इजी स्टेप्स है, एक बार आपने देख लिया तो दोबारा आपको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अब चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक मेरे वर्डप्रेस का सैम्पल ब्लॉग है। आप देख रहे हो कि ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है जो कि इंग्लिश में अभी अवेलेबल है। सपोज करो कि आपका कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे इस तरीके से एक इंग्लिश में ब्लॉग मिलता है और वहीं से वो इस ब्लॉग को हिंदी में भी रीड करना चाहता है। मतलब कि आप एक ही डोमेन के ऊपर इंग्लिश में भी अपना कंटेंट रखना चाहते हो, हिंदी में भी रखना चाहते हो। तो आपको कैसे सारा सेटअप करना है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जाना होता है जो हमारा डोमेन है इसके ऊपर आप क्या करते हो, wp-admin यूज कर लेते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करते हो। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो भी स्पेसिफाइड आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे यूज किया हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो अब मल्टीलिंगुअल यूज करने के लिए इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लगइन का यूज करने वाला हूँ। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्लगइन का ऑप्शन मिल जाता है लेफ्ट साइड के अंदर, ये प्लगइन है। एड न्यू पे आपको चले जाना है। जैसे ही आप एड न्यू पे चले जाते हो तो ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लगइन का ऑप्शन। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलीलैंग के नाम से प्लगइन को सर्च कर लेना है। जैसे आप पॉलीलैंग के नाम से प्लगइन को सर्च करोगे तो डैशबोर्ड में ये वाला आ जाएगा बाय WP सिंटैक्स के नाम से, सिंटैक्स। तो ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। ऑलवेज चेक कर लेना कि आपके वर्डप्रेस का वर्जन अपडेटेड हो या फिर ये कंपेटेबल होना चाहिए आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल नाउ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, वेट कर लेना है जब तक ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल नहीं हो जाती है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी देन इसका सेटअप कंप्लीट करेंगे और हम अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो गई। अब क्या करना है, सिंपली आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट टाइम पे एक्टिवेट पे क्लिक करते हो तो उस टाइम पे क्या मिलता है, आपको एक सेटअप मिल जाता है, एक पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। मेरे केस में अगर नहीं स्टार्ट होता है, इन केस मान लो मेरे केस में जैसे अभी ये नहीं हुआ, मे बी पहले मैंने इसी वाले डैशबोर्ड के अंदर ये पॉलीलैंग इंस्टॉल किया हो तो ऐसा इस वजह से होता है। तो आपके केस में अगर ऐसा हो रहा है फिर भी आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आपका एक पॉपअप आ जाता है इसके सेटअप के लिए। और वो कहाँ से आता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आप नीचे देखोगे लैंग्वेज ऐड है, इसमें देखो ये सेटअप का ऑप्शन है। तो जैसे मैंने सेटअप पे किया तो जैसे आप प्लगइन को एक्टिवेट करोगे तो फर्स्ट टाइम पे आपको ये वाला विंडो यहाँ से कुछ ऐसे अपीयर होके आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें ये ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, लैंग्वेज, सिलेक्ट ए लैंग्वेज टू बी एडेड। मतलब आप अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अब आपको लैंग्वेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले दो लैंग्वेज हो सकती है, एक आपकी प्राइमरी लैंग्वेज जिसमें आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश में मेरी वेबसाइट अवेलेबल है तो एक मुझे इंग्लिश ऐड करना है। इसके साथ ही मुझे अपनी वेबसाइट को हिंदी में भी रखना है तो एक दूसरी लैंग्वेज भी मुझे यूज करनी है जो हिंदी होने वाली है। तो सबसे पहले सिलेक्ट लैंग्वेज पे जाएंगे और यहाँ से ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलता है। इसमें जाके जो भी आपको लैंग्वेज रखना है, देख रहे हो आप मल्टीपल लैंग्वेज है यहाँ पे, तो जिस लैंग्वेज में आपको अपनी वेबसाइट बनानी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप रखते हो। मैं एक डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर लेता हूँ। राइट साइड में ये बटन है, ऐड न्यू लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना है। पहला लैंग्वेज आपका हो गया। सेकेंड लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज आप यूज कर लो तभी आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल में होगी। तो सेकेंड लैंग्वेज मैं यहाँ से हिंदी यूज करने वाला हूँ। देन अगेन आपको ऐड न्यू लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो वापस से आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, ये भी आपको कर देना है। अब कहना है चूज द लैंग्वेज टू बी असाइंड, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है वो एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफॉल्ट ओपन होगी। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है वेवर पॉइंट, अगर किसी ने पहली बार मेरी वेबसाइट को विजिट किया तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें वो फर्स्ट टाइम विजिट होगी, तो वो लैंग्वेज हम डिसाइड कर सकते हैं, या वो हिंदी में रख सकते हैं या इंग्लिश में रख सकते हैं, जो एक डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है मेरी वेबसाइट की। तो यहाँ से आप वो असाइन कर सकते हो, रख सकते हो। आप चाहो तो इसे बाद में भी चेंज कर सकते हो, किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो
आप लास्ट में जाके जब आप अपने डैशबोर्ड में आओगे तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन हमेशा आपके पास होता है कि आप अपनी वेबसाइट का प्राइमरी लैंग्वेज कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है। तो यहाँ से मैंने उसको इंग्लिश में रहने दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया है। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो आप इस तरीके से अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हो। जैसे अब आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपकी जो वेबसाइट के अंदर पॉलीलैंग का प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया है, और आप लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे लास्ट में एक लैंग्वेज का ऑप्शन, जो आप देख रहे हो लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है, सेटिंग्स है एंड सेटअप है। मतलब कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट का प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरी ये विजिट साइट पे अगर मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया, तो अब जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये पूरी इंग्लिश में है। अब मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी में ले जाने के लिए एक यूआरएल भी मुझे चाहिए। यूआरएल क्या चाहिए? जैसे स्लैश मान लो कि एज़ ए डायरेक्टरी की तरह ओपन हो। मैंने एचआई दिया यहाँ पे, ठीक है? और कुछ इस तरीके से ओपन कर दिया। तो आप देख रहे हो, अब आपको ऊपर दिख रहा होगा ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी वेबसाइट में पॉलीलैंग प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, इस वजह से आ रहा है। अगर अभी के लिए मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँ यहाँ पे, आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ डाउट। इंस्टॉल प्लगइन में आ गया मैं, और जो ये पॉलीलैंग है अगर मैंने इसको अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दिया, वापस आ रहा हूँ इस पेज पे, तो अब क्या आएगा, 404 आएगा। आप ऊपर का यूआरएल देखो, ये क्या आ रहा है, weber.local-hi। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये बोलेगा एचआई नाम से कुछ है ही नहीं। ये कहाँ पे आ गया, 404 पे आ गया गाइस। उप्स, दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड। मतलब इसमें एचआई नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एचआई का स्ट्रक्चर कब फाउंड होता है आपका, जब आप पॉलीलैंग अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, तभी उसको पता चलेगा कि इस वेबसाइट के बाद एक डायरेक्टरी है और वहाँ पे आप हिंदी वाले सारे पेजेस को रख सकते हो, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल आपका बनेगा। और एक बेस्ट केस होता है जब भी आप मल्टीलिंगुअल प्लगइन को यूज करते हो या मल्टीलिंगुअल वेबसाइट को रखते हो। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ इसमें, और प्लगइन को यहाँ से क्या करूँगा, पॉलीलैंग को एक्टिवेट कर दूंगा, ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे चला गया। अब हम बात करते हैं कि पॉलीलैंग को सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हो, सबसे पहले आप लैंग्वेज के इनसाइड में जाओगे और यहाँ से आप अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे, सेटिंग को चेक करोगे, और फिर आप अपने पोस्ट और पेज को क्रिएट करते हो। तो वन बाय वन इसकी सेटिंग को भी देख लेते हैं और अपनी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लैंग्वेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ और लैंग्वेज में आ जाता हूँ। हमने इंस्टॉलेशन टाइम पे देखा था आपने कि सबसे पहले एक इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड किया था, फिर हिंदी को ऐड किया था। तो आपको यहाँ पे ये दो चीज़ें दिख रही होंगी, इंग्लिश और हिंदी। इसके साथ ही ऊपर आप देखो कि इंग्लिश में दिख रहा है 15 पोस्ट और हिंदी में कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो मेरी वेबसाइट है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में थी, तो इसलिए यहाँ पे सारा कुछ आपको इंग्लिश में दिख रहा है। हिंदी में आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, देन आपको हिंदी में दिखेगा। ये वाला कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो आपको दिखेगा कि एचआई पे कुछ कंटेंट आना स्टार्ट हो गया है। जो ये एचआई डायरेक्टरी है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। ये एचआई डायरेक्टरी ही क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे लैंग्वेज में आता हूँ और देखो ये कोड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लोकल एंड कोड। तो ये ईएन है और एचआई है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो एचआई पे स्टार्ट होगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट अगर आप इसका जो डिफ़ॉल्ट केस है रहने देते हो, देन वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आपको चेंज किया दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर से मेन्यू गायब हो गया, ये कंटेंट यहाँ पे चेंज हो गया। इसके साथ ही आप देखो ये हिंदी में आ गया। ऊपर का जो ये मेरा एडमिन वाला पैनल है ये भी हिंदी में आ गया। कैसे हो एडमिन, अनुकूल बनाए, और इस पे मैं आ रहा हूँ तो ये सारा कुछ इंग्लिश में है। मतलब कि हमारा ये प्लगइन जो है ये एक्चुअली में एक्टिवेट होने के बाद काम करने लगा है। तो अब क्या आएंगे, हम वापस आएंगे यहाँ पे। तो सेम तरीके से अगर आपको इस लैंग्वेज में कुछ एडिट करना हो तो आप इसके एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से एडिट कर लोगे। अब एक चीज़ देखना, आप यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कि जो प्राइमरी लैंग्वेज है आपकी, वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन-सी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से हिंदी पे ये क्लिक कर दूँगा स्टार, तो मेरी वेबसाइट की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी, और जो इंग्लिश है वो सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाएगी। मतलब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जैसे ही कोई यूज़र मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब जिस पे स्टार लगा होता है वही डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं इस तरीके से एक बार क्लिक कर दूँ तो ये हिंदी स्टार हो गया। हिंदी ही मेरी क्या हो गई, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ पे वापस से मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये चीज़ भी अब आपको समझ में आ गई। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक बार इसकी सेटिंग में। यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे चले जाना है। जैसे आप सेटिंग पे चले जाते हो तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा यूआरएल मॉडिफ़िकेशन।
सेटिंग पे आप आ जाते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं करते हो देन इट्स परफेक्टली काम करेगा आपकी केस में। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रहने देना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ईएन कुछ इस तरीके से, रिमूव लैंग्वेज इन प्रिटी परमालिंक, कीप लैंग्वेज इन प्रिटी परमालिंक, तो ये आप वन बाय वन अगर ये ऑप्शन चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। सेव चेंजेस पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये दो काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि अब एक हमारी जो इंग्लिश वाली वेबसाइट है ये, अब यूजर को कैसे समझ में आएगा कि मेरी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, आपकी जो ब्लॉग है, यूजर कैसे समझेगा कि ये ब्लॉग हिंदी में भी है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा इंग्लिश और हिंदी का। अगर हिंदी वाला पेज है तो यहाँ से इंग्लिश में जाने का ऑप्शन होगा। तो ये कैसे अचीव करेंगे हम, इसके लिए क्या करना होगा, हमें मेन्यू में आना होगा। तो अब अपीयरेंस में आते हैं और मेन्यू पे चले आते हैं। तो ये देखो, ये पहला वाला जो मेन्यू 1 दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो मेरी पहले से मेन्यू क्रिएटेड थी इंग्लिश की, जो आपकी ब्लॉग क्रिएटेड होगी पहले से एक मेन्यू होगा, वो वाला यहाँ पे आपका दिखेगा। ब्लॉग कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई है गाइस, आप जाके चेक कर लेना। ब्लॉग बनाने का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने कंप्लीट तरीके से बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। अब हमें क्या करना है, हिंदी के लिए एक मेन्यू बनाना है। तो इस पे आएंगे, क्रिएट न्यू मेन्यू पे कर देंगे और यहाँ पे मैंने डाला हिंदी मेन्यू, ठीक है। इसके साथ ही नीचे आप देखोगे तो प्राइमरी मेन्यू हिंदी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ये हिंदी मेन्यू यहाँ पे मेरा क्लिक हो गया, तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। एक आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज स्विचर का, मतलब आपको इसको सिंपली यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है गाइस। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दोगे, ये क्लिक हो गया। अगर आपकी केस में आपकी थीम कोई और है और यहाँ पे लैंग्वेज स्विचर नहीं दिख रहा है, तो आप ऊपर जाना, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, इसमें आपको लैंग्वेज स्विचर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज स्विचर पे जब आप आते हो, इस पे क्लिक करते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जो लैंग्वेज स्विचर है वो ड्रॉप डाउन में आएगा या नॉर्मल हॉरिजेंटल में आएगा, इसके ऊपर आपको फ्लैग दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो ये सारी चीजें आएंगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया मेन्यू को, ठीक है। यहाँ से सिंपली वापस आ जाते हैं, ये हिंदी वाला मेरा है, ये देखो ये एचआई पे चल रहा है। अब इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ये इंग्लिश आ गया। अब जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरी मेन होम पेज पे आ गई। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं हिंदी पे कैसे जाऊं, क्योंकि अभी हमने हिंदी वाले मेन्यू पे ही बस लगाया है लैंग्वेज स्विचर, इंग्लिश पे नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें लगाना होगा। तो वापस हम आ जाते हैं, इसको एक बार बैक कर लेते हैं। इसके साथ ही देखो, मैंने लैंग्वेज स्विचर तो लगाया था, बट एक ही लैंग्वेज दिख रही है मुझे, इंग्लिश। हिंदी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड मेरे पास ना तो कोई पोस्ट है और ना ही कोई पेज है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो अब सिंपली सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेन्यू में जाने से पहले एक पेज या फिर एक पोस्ट बना लेते हैं हम, किसमें, हिंदी में। तो मैं ऑल पोस्ट पे आ जाता हूँ सिंपली। अब आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, जो मेरी पोस्ट है इसमें इंग्लिश दिख रहा है और हिंदी दिख रहा है। तो जैसे ही आप नई पोस्ट बनाते हो, या सपोज करो ये हेलो वर्ल्ड है, अब मान लो कि मुझे इस हेलो वर्ल्ड के रिगार्डिंग एक नया पेज बनाना है हिंदी में, यहीं से ये इंग्लिश में भी होगा मेरा एक हेलो वर्ल्ड, और एक हेलो वर्ल्ड मेरे पास हिंदी में भी होगी। मतलब मान लो कि आप एक ब्लॉग लिख रहे हो किसी भी एक आर्टिकल के बारे में, आपने इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखा, सेम आर्टिकल को आप हिंदी में लिखना चाहते हो। तो मैंने मान लिया कि हेलो वर्ल्ड मेरा इंग्लिश में चल रहा है, अब मुझे हिंदी में लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये जो एरो आपको ये प्लस वाला सिंबल दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा कि अब आप हिंदी में यहाँ पे कुछ दे सकते हो। तो अब हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, कुछ हिंदी का ले लेते हैं कंटेंट, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ फॉर नाउ, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं गाइस, ये आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप जब करोगे तो आपके पास हिंदी का कंटेंट होगा। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लिया, जो मेरा ये टाइटल में भी मैंने हेलो वर्ल्ड दे दिया, ठीक है। तो टाइटल में एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड डाल दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड इस तरीके से हिंदी कंटेंट डाल देते हैं, ताकि ये हमें समझ में आएगा, ठीक है। ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे आते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा लैंग्वेज है वो हिंदी है, सेलेक्टेड ही होगा, ठीक है। अब ऊपर जाना है अब आपको, और पब्लिश पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो मेरे पास एक हिंदी की भी हो गई पोस्ट। तो अब देखना आप, जो ये सिंपल इंग्लिश दिख रहा था ना, यहाँ हिंदी भी आ जाएगा लैंग्वेज स्विचर में, क्योंकि यहाँ पे हमने हिंदी में भी एक कंटेंट ऐड कर दिया। ये आ गया हिंदी।
और देखो ये हिंदी पे एक कंटेंट भी आ गया यहाँ पे। अभी वही है, एचआई है यहाँ पे, ये देखो ये एचआई में दिख रहा है यहाँ पे। मैं इस पे रहूँ हिंदी वाले पेज पे तो सिर्फ इंग्लिश का विजिबल हो, और जब मैं इंग्लिश पे रहूंगा तो सिर्फ हिंदी का विजिबल हो। तो ये ऑप्शन कैसे करेंगे? मेन्यू में आएंगे, हिंदी वाले मेन्यू में लैंग्वेज स्विचर है, इसी में हमें वो ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ये देखो हाइड द करेंट लैंग्वेज है, जो करेंट लैंग्वेज है उसको हाइड कर दे, और सेव मेन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया सिंपली। वापस आ गए, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो हिंदी गायब हो गया। मतलब ये मेरी हिंदी की वेबसाइट है और यहाँ से मुझे इंग्लिश में जाना है, मैंने इंग्लिश पे कन्वर्ट किया, अब मैं इंग्लिश वाले पे आ गया यहाँ पे। और ऊपर देखो आप यूआरएल देखो यहाँ पे गाइस, यूआरएल आपका सिंपल है ये, और इस वाले हेलो वर्ल्ड पे मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से यूआरएल मेरा जनरेट होके आ रहा है। अब मैं चलता हूँ हिंदी वाले के ऊपर, आप देखना यूआरएल का डिफरेंस देखना, आपको समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर। ये आ गया यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और वापस से एचआई पे चले आते हैं। ये आ गए, अब ये हेलो वर्ल्ड मेरा क्या हो रहा है, हिंदी वाला आ गया, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, परमालिंक चेंज हो गई मेरी, तो हेलो वर्ल्ड नहीं होगी, तो परमालिंक चेंज हो गई। परमालिंक आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो आप अपना। बट ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो एचआई से स्टार्ट हो रहा है, ये देख रहे हो एचआई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपके मेन डोमेन के बाद इसने एचआई नाम की एक डायरेक्टरी लगा दी है, उस डायरेक्टरी के बाद आपका पोस्ट आ रहा है, और इस पोस्ट के ऊपर आप कुछ भी हिंदी में राइट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका हेडर भी यहाँ से अलग हो चुका है। अब एक बार हेडर में होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट अगर आपको लगाना है तो आप अपने मेन्यू में आ जाओ, जो भी आपके पेजेस है यहाँ पे, जैसे ये पेज है, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 पेज है मेरे पास, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया, ये मेरा यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये मैं इस पे एक काम करता हूँ, ये यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से सेट कर लेना, इसको यहाँ पे ले गए। बट ये होम तो अभी भी क्या है, हिंदी में है, आपको क्या रखना है, यहाँ पे आना, और मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ, बट ये मुझे सही नहीं लिखना हो तो आपके पास जो भी हिंदी का ऑप्शन होगा वो ले लेना, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए एज ए एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, आप जब करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये हिंदी वाला कंटेंट होगा। ऊपर नेविगेशन टाइटल मैंने ये ले लिया, इस तरीके से होता तो नहीं है, होम पृष्ठ लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो अबाउट अस है इसको भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमारे पास ये क्लियर विजिबिलिटी हो जाए कि हम चूज़ क्या कर रहे हैं। मैंने ले लिया यहाँ से, वापस आ गया मैं अबाउट अस में, इस पे क्लिक कर दिया, नेविगेशन पे आए, हमारे बारे में चेंज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पे आते हैं। चीज़ें काफ़ी ईजी हैं वर्डप्रेस की हेल्प से, आपको बस क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझना है। अगर नहीं कुछ आ रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, इसकी स्पीड कम कर सकते हो, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। या फिर आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप वो बता सकते हो, हम डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। ये बन गया मेरा संपर्क करें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास एक मेन्यू क्रिएटेड है, देखो इस तरीके से, ये हिंदी का मेन्यू है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, बट यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है हिंदी का ऑप्शन। तो अब चलते हैं हम अपने यहाँ से इंग्लिश वाले में, प्राइमरी मेन्यू में सिलेक्ट कर लिया। ऑलवेज ध्यान रखना नीचे यहाँ पे ये प्राइमरी मेन्यू इंग्लिश का, इंग्लिश वाला सिलेक्ट होना चाहिए, जब भी आप हिंदी में आओगे तो हिंदी वाला सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसमें भी लैंग्वेज स्विचर उठाते हैं, ऐड टू मेन्यू पे जाते हैं, वापस आते हैं, जो भी हमने वहाँ पे फ्लैग दिखाया है, हाइड द करेंट लैंग्वेज एंड सेव मेन्यू, इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो ये हिंदी वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, एचआई वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया मेरा एचआई वाला। तो इसी तरीके से जो आपकी वेबसाइट है वो इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट हो गई। मतलब अब यहाँ पे बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ पोस्ट बनाओ, पेज बनाओ, जो भी बनाना है आप यहाँ पे हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दो, आपके पास हिंदी का कंटेंट होगा, गूगल ट्रांसलेटर ले सकते हो, हिंदी टाइपिंग की हेल्प ले सकते हो आप, आजकल चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा कंटेंट राइट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल में कन्वर्ट हो चुकी है गाइस। आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो इंग्लिश पे आ गया, अगर मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो ये हिंदी पे चला जाता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। बट अब आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अभी मैंने क्या किया, एक पॉलीलैंग प्लगइन इंस्टॉल किया। पॉलीलैंग प्लगइन में मैंने क्या किया, 2 लैंग्वेज सेटअप किया, एक इंग्लिश और हिंदी। सेटअप करने के बाद सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अपने हेडर पे एक इंग्लिश सेट कर दी मैंने और एक हिंदी सेट कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, चलना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ही हम क्या करते हैं, मल्टीलिंगुअल जो होता है हमारा
वो सेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यूजर को जैसे मान लो कि एक ही वेबसाइट के ऊपर हमें हिंदी में कुछ कंटेंट बनाना है तो हम हिंदी में दिखा देते हैं, और अगर इंग्लिश में बनाना है तो हम इंग्लिश में दिखा देते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।